हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जितना डाइस बताया गया है उसमें अगर यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दी गई लिंक पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डाइस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है ना, जो बेसिक लेवल क्वेश्चन है वो अभी बहुत सा बच गया था, वो देखते हैं है ना। तो हम लोग देख लिए थे ओनली वन कॉमन वाला, वन कॉमन, ओनली वन कॉमन हम लोग देख लिए थे। कॉमन वाले को क्या करते थे, यहाँ एक फिगर यहाँ बना लिए, एक फिगर यहाँ बना लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओनली कॉमन वाला को हम लोग देख लिए थे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो कॉमन वाले को हम लोग देख लिए थे, जैसे ए बी एफ ले लिए, सी डी ई ले लिए। ठीक है, और यहां भी ले लेते हैं। तो हम लोग वन कॉमन में हम लोग देख लिए थे कि क्या करते हैं, कॉमन अंक को ले लेते हैं, वहां से क्या जाते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज जाते हैं, पहले कॉमन अंक को लिख लिए, जो क्लॉकवाइज गए बी, उसके बाद ए, ये फिगर ए से आया, और यहाँ पे फिर जाते हैं डी सी, ये फिगर बी से आया। ठीक है, मैंने बताया था कि जो कॉमन अंक का अगर अपोजिट हम लोग को निकालना है तो ये दो एक दूसरे आपस में अपोजिट है, ये भी एक दूसरे आपस में अपोजिट है। जो कॉमन अंक का अपोजिट निकालना हो तो इसमें से देखना है कि कौन मौजूद नहीं है। जो मिसिंग अल्फाबेट को वही कॉमन अंक का अपोजिट होता है। मिसिंग क्या है, एफ है, तो इसका एफ हो जाएगा। किसी का भी अपोजिट आपसे पूछेगा, मान लीजिए आपसे पूछता कि डी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है, तो डी का अपोजिट कितना है, तो डी का अपोजिट बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछता है ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट आप निकाल सकते हैं, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वन कॉमन मैंने बताया था, टू कॉमन भी बताया था दूसरे क्लास में, तो टू कॉमन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ओनली टू कॉमन। ठीक है, जब दो कॉमन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, दो कॉमन वाला भी पूछता है आपसे, तो दो कॉमन रहेगा तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, दो कॉमन में रहे बस पहले एक डैश बनाएंगे, यहाँ ए और यहाँ बी। ठीक है, मैंने डैश ले लिया, 3 5 1। ठीक है, और यहाँ ले लिए 3 5 4। ठीक है, तो मैंने बताया था कि दो कॉमन ट्रिक हो, यहाँ पे दो कॉमन हो रहा है, यहाँ पे दो कॉमन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, जो कॉमन बच गया उसको आपस में एक दूसरे को लिख देंगे। ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब क्या करना होता है, 3 या 5 का अपोजिट देखना है कि ये सब में से जो मिसिंग नंबर होगा। ठीक है, तो 1 3 4 5 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या नहीं है, 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, जो पासा में मौजूद नहीं हो, ठीक है, जो पासा में मौजूद नहीं, मिसिंग नंबर देखें 1 4 तो हो ही गया, 3/5 यानी 3 और 5 का ये पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म है, ये जो आता है वो कंफर्म आता है, और ये जितना भी हम निकाल रहे हैं वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, एक संभावना होती है कि ये हो सकता है। अब मान लीजिए आपसे पूछता कि 3 का अपोजिट क्या है, इस क्वेश्चन दे दिया जाता और आपसे पूछता यदि इफ, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट पूछता, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट निकालने के लिए जब हम 5 का अपोजिट निकालेंगे तो 5 का अपोजिट खाली 6 नहीं होगा, 2/6 होगा। ठीक है, यदि आपसे 3 का अपोजिट पूछता तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 2/6। ठीक है, अगर आपस में भी एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो वैसे ये नहीं कि अगर 5 का पूछेगा तो 6 नहीं, यदि 3 का पूछेगा तो दोनों अपोजिट, दोनों में से कोई एक होगा, जो कि कंफर्म हम नहीं बता सकते कि 2 होगा कि 6 होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का अपोजिट। जब दो कॉमन रहे तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने दो कॉमन वाले भी बताया था। ठीक है, कुछ दो कॉमन वाले में एक दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछता जो हम लोग देखेंगे आज।
ठीक है, मैंने फिर से बताता हूँ, दोनों कॉमन को पहले एक बार, पहले जो कॉमन बच गया वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है, जो बचा उसको लिख लिया, जिसमें देखना है कि मिसिंग नंबर पासा में मैक्सिमम कितना होगा, 1 to 6 होगा। इसमें 1 to 6 से देख लेंगे कौन सा मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5 का अपोजिट यदि पूछेगा तो 2/6 हो जाएगा, यदि 3 का अपोजिट पूछेगा तो 2/6 आ जाएगा, यदि 2 का अपोजिट पूछता तो 3/5 आ जाएगा, 6 का अपोजिट पूछेगा तो भी 3/5 आ जाएगा, यदि 2 का अपोजिट पूछता तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, यदि आपको 6 का अपोजिट पूछेगा, 6 का अपोजिट क्या है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3/5। तो ऐसे हम किसी भी अंक का किसी भी फलक का अपोजिट पॉसिबिलिटी हो जाता है, तो ऐसे इस प्रकार का निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, पहले डायस बना लेते हैं। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये बताना है, यही चित्र निकालना है, इसके जगह पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 1 3 5 और फिर यहाँ दिया 2 3 5 2 5 3। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, ऑप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया है, पहले 4 को डैश बना लेते हैं, कौन सा डैश संभव है, ए बी सी डी। ठीक है, तो कौन सा डैश संभव है, पहले लिख लेते हैं ऑप्शन 1 2 3, फिर आपको दे दिया जाए 3 4 5 3 4 5, उसके बाद आपको दिया गया है 5 4 6 5 4 6 और फिर लास्ट में आपको दिया गया है 2 4 3 2 4 3। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पॉसिबिलिटी जब पासा को फेंका जाए तो ऐसा आएगा, एक ऐसा और एक और पॉसिबिलिटी कौन सा आकृति पॉसिबल है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन वाला दिमाग लगाना है। तो 2 कॉमन में हम लोग क्या करते थे, 2 कॉमन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन वाले में हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन नहीं है वो को आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है वो। ठीक है, और उसके बाद 3/5 3/5 जो मिसिंग रहता है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 4/6 4/6 मिसिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे 1 2 दोनों आ गया। तो मैंने बताया था कि किसी भी भाषा में 2 विपरीत संख्या है कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, नहीं एक साथ छिप सकते हैं। देखिए दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक साथ दिख रहा है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ देखते हैं 3 5 4, मैंने बताया था कि 3 या 5 या मान लिया जाए 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो कुछ भी यहाँ पे दे दिया, 4 दिया है या 5 भी दिया है 5, तो 2 विपरीत संख्या है। देखिए यहाँ 3 का अपोजिट 4 भी होता है 6 पे, तो एक मौजूद है लेकिन नहीं होगा। मैंने बताया 2 विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते। यहाँ भी एक पासा में एक साथ दिख रहा है और नहीं एक साथ दिख सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं 5, अगर 5 का अपोजिट निकालते हैं तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 का अपोजिट 4 या 6 आ जाएगा, 5 का अपोजिट 4 या 6 दोनों आ रहा, तो कभी भी एक पासा में 2 विपरीत संख्या एक पासा में एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ देखते हैं 2 हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है जो मैं बताता हूँ, ये दोनों में क्या होगा आपको, ये दोनों जो है इसमें से कोई एक मौजूद, यदि कोई फलक में होगा कोई एक, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 2 दोनों मौजूद है, यहाँ में कोई मौजूद नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं, तो दोनों में से कोई एक इसमें मौजूद हो, यहाँ पे कोई एक है, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसे ज्यादा बेटर होगा। ऐसे चेक करने से बढ़िया है कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि इस सब जब दो कॉमन ट्रिक में अगर ये दे दिया जाए, जी आकृति निकालने के लिए दे दिया जाए, तो कुछ नहीं आपको करना है, जो मेन आएगा, जो मेन अपोजिट आता है उसमें से देख लेना है कि कोई एक डिजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे दो डिजिट था इसलिए गलत हो गया, और यहाँ तो आपस में एक दूसरे को विपरीत है तो दिख नहीं सकता है। यहाँ भी वही काम हो रहा है, और यहाँ क्या होता है कि ये देखना है, ठीक है, ये देखिएगा सबसे बढ़िया रहेगा। इतना आपको चेक करने में परेशानी होती है, ठीक है, तो आप सिंपल इसको देख लीजिए, ये दोनों में से कोई एक इसमें मौजूद होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आकृति में आंसर हो जाएगा। और जब यदि टू कॉमन रहेगा तो वैल्यू टू कॉमन रहेगा तब ये काम कर सकते हैं, वैल्यू टू कॉमन रहेगा तब ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम दो कॉमन वाले को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत सा और है जो कि और आगे चलते हैं। एक अल्फाबेट वाला देख लेते हैं, आकृति में ही कैसे बनाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं एक आकृति वाला में, अल्फाबेट वाला में कैसे बनाते हैं। अल्फाबेट का भी एक है, चलिए अल्फाबेट का देखते हैं, अल्फाबेट कैसे बनेगा। तो पहले तो फिगर बनाते हैं। E A F A E B, ठीक है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है। यहाँ पे एक फिगर, यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, चार ऑप्शन बना देते हैं। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठेगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है डी बी एफ, ठीक है, आपको दिया है डी बी एफ, डी बी एफ, ठीक है। ऑप्शन में दिया है ई ए डी, ई ए डी, ठीक है। ऑप्शन में फिर दिया है आपको ए बी डी, ए बी डी, फिर ऑप्शन में दिया है सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। तो कैसे बनाएगा, मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले दो कॉमन है, दो कॉमन क्या है, ए और ई, यहाँ भी है ए और ई। तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले जो है, ठीक है, सिंगल सिंगल, एफ अपोजिट किसका है, बी का, और बी अपोजिट है सी का, ठीक है। ये तो सटीक निकल गया। मैंने बताया था कि अगर ए और ई का निकालना है या ई और ए का निकालना है, जो भी हो, ए और ई का निकालना है, तो क्या क्या मौजूद है, नए सी मौजूद है, नए डी मौजूद है, तो ये हो गया, आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे देख सकते हैं, अपोजिट भी देख सकते हैं, और नहीं तो मैंने बताया था कि सिंपल तरीका क्या है कि ये जो है रियल, इसमें से देखना है कि दोनों में से कोई एक एक पासा में मौजूद होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ एफ और बी दोनों है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं, ये दोनों में से कोई नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ एक, हाँ कोई एक है, कोई एक है यहाँ पे, और यहाँ ये दोनों में से कोई एक नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ दोनों में से कोई एक है, एफ या बी में से कोई बी है, तो ये आपका क्या होगा, सही हो गया, ये सटीक बैठ गया, है ना। और नहीं तो दो विपरीत संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं। यहाँ बी दिया है तो यहाँ एफ दिया है, तो दोनों विपरीत संख्या एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। इस तरीका से भी आप सबको चेक कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे सिंपल तरीका मैं बताया कि ये दोनों में से कोई एक चीज एक पासा में होना चाहिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा उपाय मैंने बताया कि देखना है दो विपरीत संख्या एक पासा में कभी एक साथ नहीं दिख सकते। यहाँ बी ए और एफ दोनों एक पासा में एक साथ दिख रहा था, इसलिए गलत होगा। उसी प्रकार से सबको चेक कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक अपोजिट निकालेंगे तो सी या डी, एक अपोजिट निकालेंगे सी या डी, दोनों डी आ रहा है तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार से मैंने चेक करेगा तो सो गलत हो जाएगा, सटीक ये आएगा, है ना। दो तरीका बताया, जो आपको लगे सुविधा वो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ये रहेगा आपके लिए, हमारे समझ से सबसे बेस्ट ये रहेगा, इससे आप बनाइए। आकृति कौन सा पॉसिबल होगा वो आप बना सकते हैं, ठीक है।
बहुत इजी वे में बना सकते हैं और सही भी आता है आंसर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी देता है, एक और प्रकार से भी देता है। जितने भी प्रकार बनेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जितने भी पॉसिबल है टू कॉमन में मैं बताता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड और कॉमन में चलेंगे हम लोग। कोई भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ग्रुप का चैनल लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम हो इस रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम का सोल्व करा दिया जाएगा या हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे और किस टाइप से पूछता है क्वेश्चन। ये सब हम लोग देख रहे हैं बेसिक लेवल। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉमन अभी बच रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 1 2 5, 1 2 5। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 3 2 5। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है व्हाट, और यहाँ पे भी दिया गया व्हाट। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया 4, यहाँ पे दिया गया 4। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 या 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 या 5, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 या 6 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 या 6 या 1 या 6, जो भी हो, है ना। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन 2 या 5 है, 2 और 5 है। तो जो अकेले रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे 1 3, और यहाँ पे 2/5 है, 2/5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो मिसिंग नंबर होगा 26 में, यानी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ये अपोजिट हो रहा है और ये अपोजिट हो रहा है। ठीक है, मैंने सबसे सिंपल बताया था कि ये दोनों में से कोई एक यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें से देखेंगे, अगर 1 3 लेते तो 1 3 दोनों आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट को, 2 अपोजिट संख्या कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ 2 और 5 लेंगे तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये आपका पॉसिबिलिटी फिगर सही होगा, तो गलत हो जाएगा ये भी। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी फिगर सही होगा, यहाँ भी 2 6 नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं दोनों में से कोई एक मौजूद है, ये 6 है, तो ये पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। एक और हो सकता है, वो हो सकता है 3 या 6, 3 6, 3,6, ये भी सही है, और 3 यदि लेते हैं 3 भी सही है और 6 भी ले सकें तो सही है, यानी दोनों फिगर सही है। दोनों यहाँ पे, दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे फ्लो करेंगे तो मेरा फिगर 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में जैसे ये बना है, जैसे ये बना है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इस फिगर को ज्ञात कर सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, दोनों कॉमन है तो कॉमन को तो कॉमन कर ही लिए, जो अकेले बच गया उसको आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो गया, जो बचा 2/5 जो मिसिंग नंबर होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा 4/6। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि अपोजिट भी देखते हैं, नहीं तो ये दोनों में से कोई एक इसमें मौजूद होगा, जो पॉसिबिलिटी फिगर आपको ज्ञात करना रहेगा आकृति वाले क्वेश्चन में, 2 कॉमन वाले में। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ देखते हैं तो दोनों दिया है ऑप्शन ए में, यहाँ 1 भरिए, चाहे यहाँ 3 भरिए, यहाँ 3 भरिए, चाहे यहाँ 1 भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते, पहले ही बताया, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ 2 या 5 है, तो 2 या 5 यहाँ करते हैं, तो मैंने बताया था कि दोनों में से कोई एक होगा तभी ये सही होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ दोनों में से कोई एक 1 है तो 1 डालेंगे, 6 डालेंगे तो ये सही हो जाएगा, और यहाँ भी 3 डालते हैं, 6 डालते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों पॉसिबल आंसर सही है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है आपको, है ना, 2 कॉमन ट्रिक में कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बनता है क्वेश्चन।
ठीक है। एक इसी से रिलेटेड अल्फाबेट में देखते हैं, अल्फाबेट वाले एक देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो एक अल्फाबेट देखते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अल्फाबेट में कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है ABE, ABE। फिर यहाँ पे दे दिया गया है AED, AED। फिर आपको दे दिया गया है A, और यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये दोनों को जगह पे क्या आएगा, वो ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ऑप्शन ए में C या E, C या F। ऑप्शन बी में दे देना है, आपको दे दिया गया है A या C। ऑप्शन सी में दे दिया गया है B या D, ठीक है। ऑप्शन डी में दे दिया गया है B या F। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ये ऑप्शन सही होगा। तो मैंने बताया था पहले तो दो कॉमन है, तो दो कॉमन तो यहाँ पे दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है। जो बचा या बी आपस में अपोजिट हो जाएगा किसका, डी का, और ये भी तो है ही ए या किसका अपोजिट है जो इसमें मिसिंग है। तो यहाँ जो अल्फाबेट में मैंने बताया था कि ए से कितना तक जाता है, एफ तक, A to 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, सी, और यहाँ पे क्या मौजूद नहीं है, एफ, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो गया। मैंने बताया था कि ये जो सिंगल सिंगल बनाते हैं ये दोनों में से कोई एक यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये तरीके से जाता है बी या डी होना चाहिए। यहाँ देखेंगे सी या एफ है, मैंने बोला कि बी या डी होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं बी या डी यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ बी और डी दोनों है, तो दो विपरीत संख्या है, कभी भी एक पास हमें एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ दोनों में से कोई एक मौजूद है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ बी आएगा, यहाँ एफ आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर होगा बी या एफ। तो इस प्रकार से इस सभी क्वेश्चन को आप इस प्रकार को बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही आप ये सब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और कोई तो और होगा और ऐसा, लेकिन मेरे पास तो है ना, तो इसी प्रकार से ज्यादा बेटर रहेगा, जितना बताया है उसी प्रकार से आप सोल्व कीजिए, जल्दी क्वेश्चन बनेगा, सही रहेगा। मैं फिर से बताता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें एक ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है, जितना बताया गया उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है उस ग्रुप से में आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसमें आप डेली करंट अफेयर्स दिया जाता है, डिग्री स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी डाला जाती है ना। तो उस ग्रुप से आपको फायदा ही फायदा है, इसलिए उस ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, है ना। उससे पहले जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिए, है ना, आप ही के लिए बेटर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, दोस्तों कि डाइस को दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड और कॉमन डाइस से रिलेटेड, है ना। दोनों डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, दोनों डाइस से रिलेटेड से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ठीक है, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस के क्वेश्चनों को हम किस तरह कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस देखेंगे, ठीक है।